नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। तो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता ऑल इंडिया समता सैनिक दल महाराष्ट्र की पूर्व महिला प्रमुख रंजना वासे मैडम। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद मैडम। तो दर्शकों, जैसे कि अशोक विजयादशमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सम्राट अशोक ने धम्म की दीक्षा ली थी और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धम्म स्वीकार किया था। तो इसी तर्ज पर हमारा जो विषय है आज का, धम्म चक्र 1956 और आज कितना बौद्ध बन पाया है आज का अम्बेडकरी समाज। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। तो जैसे कि हमारा पहला सवाल है कि दीक्षा देकर बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को ये कहा था कि आप भी आगे बढ़कर और लोगों को धम्म से जोड़े। तो क्या उनके इस आदेश का पालन वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने तब दीक्षा ली थी? जी मैडम, उस समय जिन लोगों ने दीक्षा ली थी उनमें ज़्यादातर समाज अज्ञानी था जी। ज्ञानी बनने के लिए उनकी एक पीढ़ी गई, क्योंकि बाबा साहब ने जो कार्य समाज के लिए किया उसके सुविधा जैसे जैसे मिलते गई और फिर वो सुविधाओं को लेकर समाज ज्ञान की ओर बढ़ा और उन्होंने किया कार्य। उस समय के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी यथासंभव कार्य किया। बाबा साहब के जाने के बाद 3 लाख लोगों ने भंते के साथ दीक्षा ली, दीक्षा समारोह भी हुए, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना कि बाबा साहब को आशा थी कि मेरे जाने के बाद ये लोग जो है धम्म प्रचार जोरों जोरों से करेगा, क्योंकि उसमें राजनीति हावी हो गई और ज़्यादातर कार्यकर्ता उसकी तरफ बढ़ गए। तो इसलिए जो समाज 5 लाख की बौद्ध संख्या में था वो नज़र नहीं आया। इसलिए आज हमको जो कार्य दिख रहा है वो थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि राजनीति में लोग, जो युवा लोग जो गए उस समय, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, भटक गए कि हमें धम्म को भी आगे बढ़ाना है, तो धम्म को पहला श्रेय नहीं दे पाए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे हम देखते हैं आज बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ यह धम्म स्वीकार किया था, तो क्या आज भी उतनी संख्या में लोग धम्म स्वीकार करते हैं? उतनी संख्या में तो नहीं करते, लेकिन जगह जगह बाबा साहब के जाने के बाद लोगों में जब जागृति निर्माण हुई, कार्यकर्ता निर्माण हुए, भंते निर्माण हुए ज़्यादा संख्या में, तो बौद्ध धम्म की दीक्षाओं के प्रोग्राम्स भी लग रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ राज्यों में प्रस्तावित सरकार ने उसमें बैन लगा दिया, उसको रोक दिया गया। ये भी सबसे बड़ी रुकावट है कि उन लोगों को नागपुर की दीक्षा भूमि में ही आना पड़ता है और तब धम्म लेना पड़ता है। तो ये कुछ अड़चनें अगर हम देखते हैं तो सरकार की ओर से, या ये समझिए कि प्रस्तावित सरकार जो कदम उठाएगी उस पर भी निर्भर करता है। और आज भी हमें 5 लाख लोग कागज़ पे नहीं दिखते कि इतने लोगों ने दीक्षा ली है। उसका एक कारण ये भी है कि बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट न होना। उनके पास अगर सर्टिफिकेट हो तो वो जनगणना में अपनी बात रखते समय बौद्ध धर्म लिखना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों को आरक्षण का डर लगा रहता है कि अगर हमने बौद्ध धर्म लिखा तो हमें वो सुविधाएं नहीं मिलेगी, फिर हमारे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। इसकी वजह से भी वो सर्टिफिकेट नहीं बन पाता था, क्योंकि अगर आप आरक्षण लेते हो तो हिंदू धर्म ही लिखना पड़ता था दीक्षा लेने के बाद भी। लेकिन 1991 से कानून में परिवर्तन हो गया। वीपी सिंह की सरकार थी तब, एक कायदा बना, उसके बाद बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट मिलने लगा है और आप फ़ायदा भी ले सकते हैं अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। ये बात का प्रचार, उसमें भी थोड़ी कमी है। वो बात का प्रचार अगर हो जाए
तो बौद्धों की संख्या बहुत है, बहुत लोग बौद्ध धर्म में आए हैं, लेकिन वो लिखते नहीं, इसलिए उनकी गणना कम होती है, ऐसा मुझे देखने में आया है। जी, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा भूमि में, महाराष्ट्र की जो दीक्षा भूमि है नागपुर में स्थित, तो वहाँ अपने अनुयायियों के साथ दीक्षा ली थी। तो उसी का अनुकरण करते हुए आज कई हजारों जो अनुयायी हैं दीक्षा लेते हैं और कई स्थानों पर भी होता है। फिर भी हमारे देश में जनगणना में बौद्धों की संख्या कम क्यों है? यही एक कारण है मैडम। जनगणना में धर्म की जगह बौद्ध लिखने के लिए समाज पीछे है। उनको लगता है कि हम बौद्ध लिखेंगे तो हमारा जो सुविधा है, जो सुविधाएं हमें सरकार की तरफ से मिलती है, वो नहीं मिलेगी। तो इस भ्रम को दूर करना होगा। पहले ये भ्रम नहीं था। अगर आप जाति लिखते हैं और सुविधा लेते हैं तो आपको हिंदू ही लिखना पड़ता था, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं बन पाता। लेकिन 91 से ऐसा नहीं है। जो कायदा बना है वो उसमें आप बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस चीज़ का भी प्रचार होना चाहिए, ये लोगों तक जाना चाहिए, तो अपने आप संख्या बढ़ जाएगी जनगणना में। जी, ऐसा मुझे लगता है। जी। जैसे कि दीक्षा भूमि प्रबंधन कमेटी पर आरोप लगा रहता है कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर राजनीति हो रही है या राजनीतिकरण हो गया है, तो क्या ये आरोप सही है? मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहूँगी कि राजनीति हावी रहती है। जो भी प्रस्तापित सरकार होती है, उनके गवर्नर से लेकर राष्ट्रपति से लेकर हर किसी को बुलाया जाता है। तो जो दीक्षा भूमि समिति है, वहाँ गवर्नमेंट ने मदद भी की है, इसलिए भी वो ऐसा कार्यक्रम ले रहे हो। ये बात तो अपन दीक्षा भूमि समिति से जाकर करें तो ज़्यादा अच्छे से आंसर मिलेगा, क्योंकि हम तो बाहर से देखते हैं, उसी का अंदाज लगाते हैं। लेकिन हर एक सरकार का व्यक्ति वहाँ आया है और उन्होंने दान भी दिए हैं, मदद भी की है दीक्षा भूमि को बनने के लिए। तो इस बारे में मैं यही कहूँगी कि वहाँ जाकर अपन पता करें। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सत्ता पक्ष इसका प्रचार करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा देखने में तो नहीं आया है मैडम, क्योंकि हम भी नागपुर में ही रह रहे हैं अभी, और दीक्षा भूमि पे हर बार जाते भी हैं। वो अपने पार्टी का प्रचार करते हुए तो कभी नहीं दिखते। अगर बताएंगे तो 2-4 बातें बाबा साहब के बारे में ही बताते हैं। उनके भाषण में तो कभी ऐसे नहीं दिखा है, लेकिन अंदर से क्या बात है इसके बारे में अपन नहीं बोल सकते। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर धम्म परिवर्तन जो है उसके खिलाफ कई राज्यों ने कानून बना दिया है, तो इससे बुद्ध धम्म दीक्षा पर कुछ असर पड़ा है? असर तो पड़ा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन आम्बेडकरवादी समाज बोले तो बाबा साहब के विचारों को मानने वाला समाज आम्बेडकरवादी समाज। तो ये कोई एक SC ST के ही लोग बाबा साहब के विचारों को मानते हैं ऐसा नहीं है। बाबा साहब के विचारों को जो भी मानता है, फिर वो ब्राह्मण रहे या ब्राह्मणेतर लोग रहे, जैसे वो लोग हैं वैसे ही समाज है। पूरे भारतीय समाज के लिए बाबा साहब ने काम किया है, तो खूब सारे लोग मानते हैं। तो इसलिए वो कोई भी बौद्ध धर्म में आ सकते हैं। जो बाबा साहब को पढ़ेगा वो बौद्ध धर्म स्वीकार करेगा, क्योंकि बाबा साहब के क्रांति में जो चीज़ें हैं, उनके मिशन में जो चीज़ें हैं, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, तो ये 4 मूल्यों पर आधारित उनकी हमेशा से मिशन रहा है। चाहे वो कोई भी मिशन हो उनका, उन्होंने कभी भारतीय समाज में भेदभाव नहीं किया, या संविधान भी ये 4 मूल्यों पर ही बना है। तो इसमें हम ये कह नहीं सकते कि भारतीय समाज में जो तबका है जो बौद्ध धर्म लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अड़चन पैदा हो, एक रुकावट पैदा हो, इसलिए सरकार ऐसा कानून बना रही है, ऐसा मैं मानती हूँ। जैसे 22 प्रतिज्ञाएं लेकर धर्म परिवर्तन करना कानूनी तौर पर धर्म परिवर्तन की श्रेणी में आता है, या फिर इसे सिर्फ एक रस्म ही समझा जाता है? ये रस्म नहीं है। 22 प्रतिज्ञा लेना ये एक आचरण है। जैसे आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो आपने बौद्ध बनने के बाद में क्या करना चाहिए,
ये अगर हमें पता नहीं होगा तो हमारे अंदर परिवर्तन कैसे आएगा। तो इसलिए हमारे अंदर परिवर्तन आए और हम बौद्ध धर्म को नज़दीक से जान पाए, उसे महसूस करें, इसलिए 22 प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। तो वो कानूनी दस्तावेज नहीं है, वो हमारे आचरण के लिए है। हमारी प्रगति अगर होना है बौद्ध धर्म में आकर तो 22 प्रतिज्ञा से ही होगी, क्योंकि अगर 22 प्रतिज्ञा हमने पालन नहीं किया और अंधविश्वास, रूढ़ि, परंपरा, तो ये बुद्ध के विचार है ही नहीं। बुद्ध के जो विचार है वही 22 प्रतिज्ञाएं है। तो उसको बाबा साहब ने अपने तरीके से बताया है। 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने खुद तैयार की है, समाज के लिए तैयार की है कि जो समाज बौद्ध बन रहा है उनको कुछ तो गाइडलाइन मिले कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे जिएंगे, हम अपनी जीवन पद्धति कैसे बनाएंगे। इसके लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा बनाई है और दी है। तो इसलिए 22 प्रतिज्ञाएं हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जो भी बौद्ध धर्म का स्वीकार करता है उसे 22 प्रतिज्ञा लेना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। लेकिन वो कानूनी दस्तावेज नहीं हो सकता। कानूनी दस्तावेज वही है जो बौद्ध धर्म स्वीकार करे, उसका सर्टिफिकेट बनाए और जहाँ भी धर्म की बात आती है वहाँ बौद्ध लिखे जी, ये कानूनी दस्तावेज हो सकता है जी। जैसे कि 1956 के बाद कई बौद्ध विहार भी बने हैं, तो उसमें बौद्ध भिक्षु ज़्यादा निवास कर रहे हैं। तो क्या हमारे ये विहार बाबा साहब की कल्पना को साकार कर रहे हैं? कर रहे हैं। अगर भिक्षु आम्बेडकरी विचारधारा को पढ़ा हुआ हो, बाबा साहब ने दिया हुआ बौद्ध धम्म समझ के अपना आचरण करता हो, तो वो सही में बाबा साहब के विचार को प्रचारित कर रहा है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बौद्ध भिक्षु विदेशों से लाया हुआ बुद्ध लोगों को दे रहे हैं, बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्ध नहीं दे रहे। और इसकी वजह से लोगों में, जो लोग विहारों में जाते हैं, हमारी अज्ञानी जनता, उनमें संभ्रम फैलाया जा रहा है। और उसके कारण जो बुद्ध बाबा साहब देना चाहते थे दिए, उसके लिए बुद्धाणी धम्म ग्रंथ लिख के रखे, वो लोगों तक ना पहुँचते हुए उनका जो साहित्य है बौद्ध धर्म का, त्रिपिटक के ग्रंथ, जो उसमें से हमें नहीं लेना चाहिए, भेसड़ निर्माण करके वो साहित्य हमारे सामने आया है आज ट्रांसलेट होकर, वो भी लोग बाग ले रहे हैं और अभिधम्म पिटक की ओर जा रहे हैं। ये उनके लिए घातक भी है, बाबा साहब खुद कहते हैं। लेकिन उसका प्रचार नहीं हो रहा है और विदेशी बुद्ध का प्रचार हो रहा है, जो रूप, अलंकार, पुनर्जीवन, सब पुनर्जन्म सभी बताया जाता है। तो ये गलत है जी। जैसे कि हम देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ता आगे आते हैं। कई शुरू से ही रहते हैं, तो कोई रिटायरमेंट के बाद अपनी सेवा, सामाजिक सेवा खत्म करने के बाद भी आते हैं। तो क्या इससे कोई परिवर्तन हुआ है, या सिर्फ कई कार्यकर्ता सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, या फिर अपना खुद का जो जरिया होता है अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए ये सब करते हैं? क्या टाइम पास तो इतना नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे उम्र के या मेरे से बड़े भी लोग विहारों में आते हैं और उन्होंने जो अपना जीवन बिताया है नौकरी पेशा में, तब उनको इतना समय नहीं मिल पाया धम्म जानने के लिए या बाबा साहब के विचार जानने के लिए। तो अभी वो अपना समय देते हैं और वैसा करके वो समाज में एक शक्ति भी निर्माण करते हैं कि उन्होंने इकट्ठा आकर अगर बाकी युवाओं को अपने घर में जाके, अपने बच्चों को, अपने नातियों को, इन सबको अगर विहारों में लाया तो एक समूह तैयार हो जाएगा। और होता भी है, लोग बाग भी बढ़ रहे हैं। सभी लोग टाइम पास करने के लिए विहार में नहीं जाते हैं। मैं तो कहूँगी कोई भी विहार में टाइम पास करने के लिए नहीं जाता है। और जहाँ तक नाम होने की बात है, तो जो अच्छा काम करता है उसका नाम तो होता ही है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे यंग हो जी। जैसे आप बोल रहे कोई भी नहीं जानता, लेकिन खुद को प्रसिद्ध करने के लिए ये एक जरिया हो सकता है क्या? नहीं, विहारों में जाना जरिया नहीं हो सकता। बाकी और भी जाना नहीं,
लेकिन बाकी हो सकता बौद्ध है धर्म का प्रचार प्रसार करने के माध्यम से वो खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि हम देखते हैं कई संगठन अभी खुले हुए हैं, अपना एक पार्टी एजेंडा बना लेते हैं या फिर कोई छोटा सा संगठन खोल देते हैं, लेकिन इतने सारे संगठन होते हुए भी कोई भी इकट्ठा नहीं आ रहा है। उसका कारण है, उसका मेन कारण, अभी मैं 40 साल से समता सैनिक दल में काम कर रही हूँ और मेरा अनुभव ये कहता है कि बाबा साहब ने जो संगठनाएं हमें दी थी तो उसके तरफ देखने का नज़रिया हमने खुद बदला है। बाबा साहब ने तीनों संगठनों के संविधान लिख के रखे हैं और उसमें एक ही बात कॉमन है कि समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, ये मूल्य पर हमें काम करना है और यही मूल्य संविधान में है। जब हम काम करना चाहते हैं तो ये बात सामने क्यों नहीं रखते? क्यों हम जो सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड, मतलब एक इंसान होता है जो समाधानी और जो असमाधानी होते हैं, जिनको लगता है कि अपन ने अपना नाम होना चाहिए और कोई कोई लोगों में अहंकार होता है, ऐसे ही लोगों ने संगठनों के टुकड़े किए और टुकड़े करके उनका काम सबको दिखता है और वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो वो खुद को प्रसिद्ध करने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, कैसे भी कार्यक्रम लगाते हैं, तो ऐसा देखने में आता है। लेकिन पूरा समाज ऐसा नहीं है। आज जो भी परिवर्तन हम देख रहे हैं वो इसी बलबूते पर देख रहे हैं कि बाबा साहब ने रखी हुई नींव कोई तो संभाल रहा है, कोई तो काम कर रहे हैं और प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं और वो समाज को सही दिशा दे रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा मतलब परिवर्तन हम देखते हैं समाज में। जी। तो दोनों बातें हो सकती है समाज में। जी। जैसे कि हम देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र में ज़्यादा दिन बिताए हैं और 1956 की दीक्षा के 67 साल बाद भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां ज़्यादा संगठित और धम्म के प्रति समर्पित नजर आता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा दी और महाराष्ट्र के लोगों ने उनको धम्म क्रांति के लिए साथ दिया, दीक्षा ली बौद्ध धर्म की। बाबा साहब ने तो सभी स्टेट में घूमे थे, सबको मतलब दिशा निर्देश दिए थे कि मैं दीक्षा लेने वाला हूँ, आप भी आइए, आप भी आइए। बाकी समाज में, जातियों में गए थे, लेकिन जिन लोगों ने उनको साथ दिया था दीक्षा लेने के लिए, वो लोगों ने काफ़ी काम बढ़ाया है। महाराष्ट्र से लगे हुए जो स्टेट हैं वहाँ भी धम्म जागृत हुआ है, वहाँ भी जाकर काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी जोड़ रहे हैं। केवल एक ही चीज़ में हम पीछे रह गए, वो है राजनीति। बाकी अगर आप सामाजिक कार्य देखें, धम्म का कार्य देखें, तो इसमें जोड़ नहीं है। आम्बेडकरी समाज, आम्बेडकरी विचारधारा के लोग इतना काम करते हैं कि किसी को नहीं देखा होगा इतना काम करते हुए, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम जोड़ तोड़ नहीं सकते, लेकिन मध्य भारत जो महाराष्ट्र स्टेट से लगे हुए स्टेट हैं वहाँ धम्म की जागृति है और लोग वहाँ आते जाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। हमें भी बुलाया जाता है दूसरे स्टेट में, तो हमारा ऑल इंडिया समता सैनिक दल के यूनिट 12 राज्यों में है, तो वहाँ हम लोग जाते हैं तो हम धम्म लेके जाते हैं, बाबा साहब के विचार लेके जाते हैं, तो ये काम चल ही रहा है। जैसे अभी अंबेडकरी संगठनों का ज़्यादा बोलबाला है, राष्ट्रीय अध्यक्षों का समाज कहा जाने लगा है इसको। यह हर मोहल्ले में एक नया संगठन और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पाया जाता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? वही मैंने बताया कि हर किसी को लगता है कि मैं लीडर बनूं, मेरा नेतृत्व हो, और इसके लिए वो तामझाम करके 15-20 लोगों को जमा कर लेता है और एक संगठन घोषित करके, अभी मीडिया, सोशल मीडिया अपने पास है, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, तो वो वहाँ सारे चीज़ें वायरल कर देता है और 1-2 साल बाद आप देखेंगे तो उसके दरवाजे बंद हो चुके रहते हैं। तो इसलिए ये इतनी संगठनाएं दिखती हैं, इतने लोग दिखते हैं, हर गली में नेता 14 अप्रैल मनाई, 100-100 रुपये जमा कराए, डीजे लगाया, डांस किया, ये दीक्षा भूमि पे एक हाथ स्टॉल लगाया। ये इस टाइप की जो दिखाने वाली चीज़ें हो रही है, ये गलत है, समाज में गलत संदेश जाता है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के द्वारा हो रही है
जिन्होंने धम्म पढ़ा नहीं है, बाबा साहब को पढ़े नहीं है। अगर वो बाबा साहब को पढ़ते तो ऐसा नहीं करते, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उनकी अज्ञानता की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। फिर भी हमारा जो बौद्ध धम्म है वही सबको इकट्ठा ला सकता है, और धम्म के नाम पर सभी इकट्ठा आते हैं। कोई भी संस्था के रहे, कोई भी पदाधिकारी रहे, आप दीक्षा भूमि पे देखते हो सभी लोग आते हैं। तो धम्म एक ऐसी शक्ति है कि जो सभी को बांध के रख सकती है। जैसे हम देख रहे हैं कि हिंदू का ज़्यादा बोलबाला है अभी, और वो तो पहले से भी था। मनुस्मृति में तो महिलाओं के बारे में कितना कुछ लिखा हुआ था। तो क्या कारण हो सकता है कि महिलाओं को, हिंदू धर्म को महिलाओं ने जीवित रखा है, कि ज़्यादा वो पूजा पाठ में रहती है? और तो क्या इसमें बुद्ध धम्म को घर घर पहुंचाने और संचालित करने में समाज की महिलाओं की कोई दकियानुसी सोच है, जो अंधविश्वास है, क्या इसके पीछे बाधा बन रहा है? मुझे लगता है महिलाओं को आगे करके जो भी हिंदू धर्म में हो रहा है उसमें महिलाओं की गलती नहीं है। ये हमेशा से पुरुष छत्र रहा है ना। पूरे भारत देश में भी हम देखा जाए तो महिलाओं का राज्य कब रहा है? मनुस्मृति के ज़माने से देखो, पुरुष जैसे बोलता आया है वैसे महिलाएं कर रही है। आज भी अगर हिंदू महिलाएं जो भी कर रही है वो पुरुष कह रहा है, घर का पुरुष उनको मजबूर कर रहा है कि तुमको, उनके माता पिता के घर से ही उनको बताया जाता है तुमको ये नियम करना है, ये उपवास रखना है। ससुराल में जाके भी वही करती है वो। अगर वो वही करती है तो उसके लिए जिम्मेदार पुरुष वर्ग भी है, महिलाएं ही नहीं है। तो उनको ये सिखाया गया है कि तुम ये उपवास करो, ऐसा नहीं करने से ऐसा होगा। और रही बात बौद्ध धर्म के प्रचार की कि महिलाएं, तो ये कुछ प्रतिशत सही है, लेकिन महिला जो मानसिक गुलामी में ग्रसित हो रही है, तो उसमें कुछ, क्योंकि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लोग इकट्ठा रहते हैं देश में, तो उन लोग जो है एक में की मतलब परिवार में होने वाली जो मन्नतें हैं, रूढ़ी परंपरा है, इसमें शामिल होती है, इसलिए उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है। लेकिन महिलाओं को मानसिक गुलामी से बाहर निकालने का काम, जैसे हमारे संगठन है और भी महिला संगठन है, ये काम सतत रूप से कर रही है, लगातार कर रही है। और इसकी वजह से ज़रूर महिलाएं कर रही है, लेकिन वो बाहर आएगी, और बाहर आएगी तब अपने आप बौद्ध धम्म का प्रचार होगा, और बौद्ध धम्म ही सही है, ये सबको समझ में आएगा। सबसे आखिरी सवाल है, जैसे कि हम देखते हैं बाबा साहब से जुड़ने के लिए, बाबा साहब के मिशन से जुड़ने के लिए ओबीसी समाज के कई लोग जुड़ना चाहते हैं, तो क्या उन्हें धम्म की दीक्षा लेना ज़रूरी है? जबकि जो बाबा साहब अम्बेडकरवादी समाज है वो अभी तक बौद्ध धम्म में पूरी तरह से नहीं हो पाया है। बात वही आ गई मैडम कि अगर आप ओबीसी रहे, चाहे ब्राह्मण रहे, चाहे और कोई रहे, अगर आप अम्बेडकरवादी है तो बुद्ध धम्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हर एक धर्म में रूढ़ी परंपरा, कर्म कांड सब कुछ है। और जब तक वो ये सब नहीं छूटता, जब तक समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, ये बात उसके दिमाग में, उस व्यक्ति के दिमाग में नहीं घुसती, तब तक वो बाबा साहब का विचारधारों पर चलने वाला व्यक्ति है, ऐसा हम नहीं मानते। क्योंकि बाबा साहब की थिंकिंग ही वो थी, उन्होंने पूरे भारतीय समाज के लिए काम किया, और ये समझने के लिए, बाबा साहब की विचारधारा पर चलने के लिए बुद्ध को तो अपनाना ही पड़ेगा। बाबा साहब बोलते हैं कि बुद्ध से लिया है मैंने ये, बाबा साहब स्पष्ट रूप से बोलते हैं। तो अगर उन्होंने बुद्ध से लिया है तो बुद्ध धर्म अपनाने के बाद में हमारे अंदर जो परिवर्तन आते हैं, जो हम 22 प्रतिज्ञा अपनाते हैं, रूढ़ी परंपरा छोड़ते हैं, और इस प्रकार से हम अपनी तरक्की करते हैं, हम अपना प्रयास करते रहते हैं कि हम ये सब चीज़ों पर आरूढ़ हो जाए, और ऐसे करके हम अपनी प्रगति करते हैं। तो अगर बौद्ध धर्म लेंगे तो सबकी प्रगति होगी, एक न्याय मिलेगा सबको, सब में बंधुभाव बढ़ेगा, सबकी मैत्री बढ़ेगी, और ऐसे करके ही भारत देश और समृद्ध होगा। ये सत्यता है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकरी होने का मतलब है
बुद्ध की ओर जाना। जी। अगर हम तो अम्बेडकरी तो कोई भी हो सकते हैं ना, इतनी सारे ग्रंथ हैं, इतनी सारे किताबें हैं, पढ़ के बोलेंगे लोग बाग कि हम अम्बेडकर को मानने वाले हैं, अम्बेडकर जानते हैं, लेकिन जब तक आप आचरण नहीं करोगे, और आचरण करने के लिए आपको बौद्ध धम्म अपनाना ही होगा, तभी आपके अंदर परिवर्तन आएगा। जी। जाते जाते अशोक विजयादशमी और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप बाबा साहब को पढ़ें, बुद्ध को भी पढ़ें, लेकिन आचरण में लाएं, समझने की कोशिश करें। और ये जो इक्विलिटी न्यूज़ है, इसको लाइक करें, इसको सुने, क्योंकि इक्विलिटी न्यूज़ ऐसा चैनल है कि जो चीज़ धम्म के बारे में, सामाजिक कार्य के बारे में और कोई न्यूज़ नहीं बताता और कोई न्यूज़ चैनल नहीं देता, वो यहाँ से जानकारी मिलती है। और हमें ये पता चलता है कि हमारा जो मिशन है कहाँ तक आया है, मिशन में क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या होना चाहिए। इसलिए सभी से कहूँगी कि इसको प्रिस्क्राइब करें, ये चैनल देखें, और सभी को कहूँगी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे चैनल का प्रचार भी कर दिया है। तो आज का विषय था हमारा 1956 धम्मचक्र, और आज कितना बौद्ध बन पाया है अम्बेडकरवादी समाज। तो अगले बार हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। अशोक विजयादशमी और 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।